भाजपा की पहली सूची आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जिस तरीके से भाजपा के 41 प्रत्याशियों की सूची आई है, उसमें तमाम प्रकार से जो जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के कई नेताओं में खलबली मची है। तो कई नेताओं ने ऊपर तक फोन घुमाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से भाजपा ने 41 अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है और उसमें से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद को जो है टिकट दी है। इसके साथ साथ भाजपा ने इस बार अगर बात करें तो 29 नए चेहरों पर विश्वास जताया है। इस सूची के बाद प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारी कर रहे नेताओं में खलबली मच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इन विधानसभाओं पर ये नाम आ सकते हैं, लेकिन इस सूची में कई ऐसे नाम चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद दावेदारों ने दिल्ली और जयपुर में बैठे आला कमान को फोन घुमाकर अपनी बात रखना शुरू कर दिए हैं। तो कई लोग ऐसे भी नेता हैं जो अंदर खामे अपनी अपनी सेटिंग बिठाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से भाजपा की जो पहली सूची आई है, उसमें ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां पर कई ऐसे जो नए नाम चेहरे सामने आए हैं। हालांकि पैनल में किसका नाम चल रहा था, जो सर्वे हुए, उन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यहां पर जो है राजस्थान में मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे वही होंगे। जिस तरीके से 7 सांसद विधानसभा क्षेत्रों में हैं और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उन सांसदों के नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं पैनल में तीसरे या चौथे नंबर पर चल रहे थे। अब उनको जो टिकट दे करके आला कमान ने एक नया मैसेज राजस्थान में देने की कोशिश की है। और ये भी बताया जा रहा है कि वसुंधरा गुट के कई ऐसे जो हैं वर्तमान के विधायक, अगर बात करें विद्यानगर से, तो वहां पर उनकी टिकट काट दी गई। और वसुंधरा खेमे के भी कई ऐसे लोग थे जिनकी टिकट कटी है और कई पर जो है वसुंधरा राजे ने जो सिफारिश की थी उनको भी टिकट मिली है। और आरएसएस को लेकर भी जो कई प्रकार की बातें सामने आ रही है कि आरएसएस की ओर से जिन सर्वे किया गया था, जिनका नाम पैनल में था, उनमें से भी कई लोगों की टिकटें कटी है। और अमित शाह और मोदी की ओर से पूरे प्रदेश में ये मैसेज दिया गया है कि इस बार कांग्रेस को कैसे बैकफुट पर लाया जाए। जिस तरीके से 7 सांसदों को जो चुनावी मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं अब सांसदों के लिए भी एक दिक्कत सामने हो रही है, क्योंकि वर्ष 2013 की 14 की बात करें या फिर 19 की बात करें तो वहां पर मोदी लहर में जीतने वाले सांसदों के लिए भी अब दिक्कत होगी, क्योंकि एक विधानसभा का चुनाव लड़ना और उसमें किस प्रकार की तमाम जो बातें होती हैं, उन सब चीजों को लेकर अब अपना अपना जुगाड़ बिठाने में लगे हुए हैं। अब किस तरीके से कांग्रेस की जो पहली सूची आती है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी की जो पहली सूची जब जारी हुई तब कांग्रेस की CWC की बैठक चल रही थी। और ऐसे में अब कांग्रेस किस तरीके से अपनी पहली सूची निकालती है, क्या उन तमाम विधानसभाओं में जो है किस तरीके से नए नाम आएंगे। अभी जो 41 सूची जो आई है वर्तमान में भाजपा, ये तमाम वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा कमजोर थी या फिर वहां पर बीजेपी जो है लगातार जीत रही थी। अब इन तमाम चीजों को लेकर प्रदेश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी की जो अगली सूचियां आएंगी उनमें किस तरीके से जो है प्रत्याशियों के नाम आएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से सूची में जो चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, उन तमाम नामों को लेकर अब कांग्रेस किस तरीके से अपनी जो पहली सूची जारी करेगी, उसमें क्या उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस अपने जो है प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी जहां पर बीजेपी ने किए हैं, या फिर कांग्रेस कहीं और के जो है विधानसभाओं के वो प्रत्याशी जो है डिक्लेयर करेगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा पूरे राजस्थान भर में चल रहा है कि बीजेपी की पहली सूची आने के बाद अब किन किन विधानसभाओं से जो है वो किन किन प्रत्याशियों को कांग्रेस और बीजेपी अगली सूची में अपनी उतारेगी। क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, कई नेताओं के कई सर्वे के जो कयास हैं वो धरे के धरे रह गए और बीजेपी ने पहली सूची जारी करके पूरे प्रदेश भर में नई सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है।